द एड्रेस, क्लास 11th इंग्लिश कंपलसरी का चैप्टर है और चैप्टर नंबर 2 है। लेखिका है जो वर्णन करता है वापस है और अपने घर जाती है, हॉलैंड जाती है। वहाँ अपनी एक्वेंटेंस से, अपनी परिचित एक महिला है जिसका नाम है मिस्ट्रेस डॉर्लिंग है, उससे अपने माँ की बिलोंगिंग्स को लेने के लिए। तो उसका फर्स्ट विजिट है वो कैसा रहता है, बेन रहता है। फर्स्ट विजिट कैसा रहता है, इन बेन, व्यर्थ रहता है, कोई उसका मीनिंग नहीं निकलता है, कोई अर्थ नहीं निकलता है, क्योंकि मिस्ट्रेस डॉर्लिंग है और नरेटर है उसको पहचानने से मना कर देती है। अब हम देखते हैं कि वो मुझसे कहती है कि वैकेंट टाइम है, आपको आना है मुझसे मिलने के लिए। जब वर्णन करता है वापस आती है और वह अतीत की यादों में खोई हुई है। पोस्ट वॉर एक तो देखो युद्ध है, उससे पहले के बारे में बताया गया है। अब युद्ध के पश्चात की घटना है। अब है वॉर एंडेड, युद्ध है समाप्त हो गया है। एवरीथिंग बैक टू नॉर्मल, सब कुछ है पहले के समान है, सामान्य हो गया है। नरेटर डिड नॉट हैड करेज टू गो इन सर्च ऑफ हर मदर्स बिलोंगिंग। जो वर्णन करता है मार्गा मिनको, उसमें साहस नहीं है अपनी माँ की जो सामान है, वस्तु हैं, उनकी तलाश में और जाने का उसमें साहस नहीं है, इतना करेज नहीं है कि वह वापस हॉलैंड जाके और अपनी माँ की जो वस्तु हैं उनको वापस लाए। बिकेम क्यूरियस वन डे, और एक दिन है वो बहुत ही ज़्यादा कैसी हो जाती है, क्यूरियस हो जाती है, जिज्ञासु हो जाती है और अपनी माँ की उन सभी वस्तुओं को लाने के लिए। फेल्ट एन अर्ज टू सी, और वह उनको देखना चाहती है, उन सभी वस्तुओं को टच करना चाहती है और इसीलिए वेंट टू दैट एड्रेस, और वह उस एड्रेस पे गई और प्लाट नंबर 46 है, मार्कोनी स्ट्रीट। उसका फर्स्ट विजिट है वो बेन रहता है, व्यर्थ रहता है। सेकंड विजिट, फर्स्ट विजिट वॉज इन बेन, पहला भ्रमण था उसका व्यर्थ रहा। लेकिन सेकंड विजिट में हम देखते हैं 15 ईयर्स ओल्ड गर्ल ओपन दी डोर, 15 वर्ष की एक लड़की ने दरवाज़ा खोला जो कि मिस्ट्रेस डॉर्लिंग की बेटी थी। हर मदर नॉट एट होम, उसने बताया कि उसकी माँ है, घर पर नहीं थी। नरेटर ने देखा, और इसको ध्यान रखना, ओल्ड फैशन कैंडल होल्डर, कि पुराने और शैली का है एक कैंडल है, मोमबत्ती रखने का जो होल्डर होता है, स्टैंड है, उसको देखा। नरेटर नेवर यूज इट, और वर्णनकर्ता ने कभी भी इसे होल्डर को, कैंडल होल्डर है, इसको यूज में नहीं लिया। और क्यों यूज में नहीं लिया था, तो आपको ध्यान रखना है कि बिकॉज, क्योंकि इट वॉज मच हैवियर देन, और ये कैसा था, मच हैवियर देन ए कैंडल स्टिक, क्योंकि कैंडल की जो स्टिक है उससे भी ज़्यादा हैवी था और हैवियर था, भारी था, और इसीलिए इसको यूज में नहीं लिया था। उसने उसे कैंडल होल्डर है उसको देखा, और तभी नरेटर फाउंड हरसेल्फ अमॉन्ग फैमिलियर थिंग्स, वर्णनकर्ता ने अपने आप को उन परिचित वस्तुओं, उन फैमिलियर वस्तु हैं और अपनी सभी वस्तुओं के बीच में अपने आप को पाया। सा थिंग्स ऑफ अ नॉर्मल लाइफ, आम जीवन में यूज में आने वाली जो वस्तुएं उनको देखा जो कि उनकी थी। एक तो वूलन टेबल क्लॉथ, ऊन का है, टेबल का क्लॉथ है, उसके ऊपर बिछाया जाता था, उस कपड़े को देखा उसने।
दी कप्स, कप हैं उनको देखा। वाइट टी पॉट विद ए गोल्ड बॉर्डर, एक टी पॉट है उसको देखा, वाइट कलर का था, उसकी बॉर्डर थी वो गोल्डन कलर की थी। स्पूंज थी, चम्मच हैं उनको देखा। और दी पेप्टर प्लेट्स हैं उनको देखा। ये सभी, इन सभी वस्तुओं को उसने और वहाँ पर देखा। परंतु ये सभी वस्तुएं थिंग्स ऑफ फॉर्मल लाइफ, कि ये रोज़मर्रा के जीवन में आने वाली ये सभी चीज़ें लॉस्ट देयर वैल्यू, अपना महत्व खो चुकी थी क्योंकि माँ है उसकी डेथ हो गई थी। एपियर स्ट्रेंज इन स्ट्रेंज सराउंडिंग, वो अजीब प्रतीत हुई और उसे वातावरण में। नो मोर डिजायर टू परचेज देम, अब लेखिका की कोई इच्छा नहीं थी उन सभी वस्तुओं को अब प्राप्त करने की, क्योंकि माँ की डेथ हो गई थी और उन वस्तुओं के माध्यम से और उस सभी सामान के माध्यम से अपनी माँ को वह बार बार याद करना नहीं चाहती थी, क्योंकि जब कभी वह माँ को याद करती थी तो उसे बहुत ज़्यादा पेन होता था। थिंग्स ऑफ नो यूज इन ए स्मॉल रेंटेड रूम, क्योंकि उसके पास किराए का कमरा था और उसमें इन सभी वस्तुओं का कोई महत्व नहीं था। वॉकड अवे फ्रॉम द प्लेस, उस स्थान से वह चल दिए, वहाँ से रवाना हो जाती है। मार्कोनी स्ट्रीट है, प्लाट नंबर 46 है, उसे वहाँ से वह रवाना हो जाती है। ट्राई टू फॉरगेट द एड्रेस, और वह एड्रेस है उसको भूलना चाहती है और वह मूव्ड ऑन आगे बढ़ गई, क्योंकि इन सभी वस्तुओं की उसे अब कोई आवश्यकता नहीं थी। तो यहाँ पर देखते हैं टू थीम्स हैं, एक तो फर्स्ट है और एक सेकंड। देखो, एक तो है कि युद्ध से पहले की, बिफोर द वॉर, और एक है आफ्टर द वॉर। युद्ध से पहले की थीम क्या है और युद्ध के बाद की थीम है। युद्ध से पहले आप देख रहे हो कि जो वातावरण था वो कैसा था, डरावना था। वर्णन करता है और उसकी फैमिली है, अपने सभी बिलोंगिंग्स हैं, वैल्यूएबल थिंग्स हैं, उनको और अपने परिचित के यहाँ रख देते हैं और हॉलैंड है उसको छोड़ देते हैं। लेकिन आप देख रहे हो युद्ध समाप्त हो जाता है, उसके बाद की थीम हम देखते हैं कि एक तरीके से डिसअपॉइंटमेंट है, निराशा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि लेखिका है वर्णन करता है अपनी फैमिली को खो देती है और वह जो माँ की बिलोंगिंग्स है उनको प्राप्त करने की इच्छा नहीं करती है।